सुबह के ठीक 5 बजे थे। अभी अंधेरा पूरी तरह गया नहीं था। मोहल्ले की गलियों में सिर्फ कुत्तों के भौंकने और दूर से आती रेल की आवाज थी। राजेश ने अलार्म बंद नहीं किया। जरूरत ही नहीं थी। पिछले 6 महीने से उसकी नींद अपने आप 5 बजे टूट जाती थी, बिना अलार्म, बिना सपने। वो चुपचाप उठकर खिड़की के पास गया। नीचे वही टूटी हुई सड़क, वही नाली, वही 2 पेड़। लेकिन उसे लग रहा था जैसे वो सब कुछ पहली बार देख रहा हो। आज का दिन अलग था। आज कोर्ट का आखिरी दिन था। राजेश कोई बड़ा आदमी नहीं था, ना अमीर ना ताकतवर। शहर के बाहर एक किराए के कमरे में रहने वाला, एक प्राइवेट कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर। तनख्वाह 17,500 रुपये। जिम्मेदारियां गिनने बैठो तो उंगलियां कम पड़ जाएं। पिता लकले से आधे शरीर से लाचार, माँ शुगर और दिल की मरीज, छोटी बहन पूजा 12वीं में, डॉक्टर बनने का सपना। राजेश की दुनिया बस इतनी ही थी। ऑफिस, घर, अस्पताल, फिर ऑफिस। उसकी जिंदगी में कोई बड़ा सपना नहीं था। वो बस चाहता था घर में दवा की कमी न हो और बहन की पढ़ाई न रुके। वो आदमी जिससे सब शुरू हुआ। ऑफिस में उसे लोग सीधा कहते थे। इतना सीधा कि कोई भी काम पकड़ा दे, मना नहीं करता। यही वजह थी कि अमित उससे जल्दी घुल मिल गया। अमित स्मार्ट था। बड़ी घड़ी, बढ़िया कपड़े, मीठी जुबान। हमेशा कहता, भाई सिस्टम को समझना सीख, वरना सिस्टम तुझे पीस देगा। राजेश हंस देता। उसे ऐसे वाक्य समझ नहीं आते थे। एक दिन लंच के वक्त अमित बोला, राजेश तुझसे एक छोटा सा काम है। क्या? बस 2 साइन, मेरे कजिन के लोन का मामला है। राजेश थोड़ा चौंका। मेरे साइन क्यों? अमित मुस्कुराया। तेरा CBIL अच्छा है और तू कंपनी का पुराना कर्मचारी है, बस रेफरेंस के तौर पर। राजेश ने तुरंत मना नहीं किया, लेकिन हाँ भी नहीं बोला। उस दिन शाम को जब वो अस्पताल पहुंचा, डॉक्टर ने कहा, अगर आज एडमिट नहीं कराया तो रिस्क है। राजेश की जेब में 3,200 रुपये थे। एडमिशन के लिए चाहिए थे 15,000 रुपये। उस रात वो पहली बार रोया था। खुद को कमजोर समझकर नहीं, हालात से हार कर। एक हाँ। अगले दिन ऑफिस में अमित ने फिर पूछा। इस बार राजेश ने सवाल नहीं किया। उसने कागजों को देखा भी नहीं, बस साइन कर दिया। उस पल उसे लगा, ये तो बस मदद है, कोई चोरी नहीं, कोई झूठ नहीं। लेकिन सच्चाई ये थी, उसे पूरा सच जानना ही नहीं था। 3 महीने शांति से बीते। माँ का इलाज चलता रहा, पूजा की फीस भर गई। राजेश ने राहत की सांस ली। उसे लगा, देखा, सब ठीक हो गया। यही वो पल होता है जहां जिंदगी चुपचाप मुस्कुराती है, क्योंकि तूफान अभी बाकी होता है। पहली दस्तक। शनिवार था। राजेश माँ के लिए दवा पीस रहा था। दरवाजे पर जोर से आवाज हुई, खोलिए। बाहर 2 आदमी थे। एक के हाथ में फाइल, दूसरे की आंखों में सख्ती। आप राजेश कुमार हैं? जी। आप पर बैंक फ्रॉड का आरोप है, 32 लाख रुपए का। राजेश हंस पड़ा। उसे लगा मजाक है, लेकिन हथकड़ी मजाक नहीं होती। उस दिन मोहल्ले ने पहली बार उसे देखा अपराधी की तरह। माँ बेहोश हो गई, पिता चुपचाप दीवार देखते रहे, पूजा रोती रही, भैया ने कुछ नहीं किया। लेकिन सिस्टम को किसी की चीख सुनाई नहीं देती। ये बस शुरुआत थी। राजेश को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी अब घंटों में नहीं, सालों में बदलेगी। उसे नहीं पता था कि एक साइन ने कितनी औरतों को विधवा, कितने बच्चों को अनाथ और उसे खुद जिंदा लाश बना देना है। राजेश को थाने ले जाया गया। रास्ते भर वो यही सोचता रहा, कोई गलती हुई है, अभी ठीक हो जाएगी। थाने की दीवारें गंदी थीं, हवा में पसीने, डर और पुराने गुनाहों की बदबू थी। उसे एक बेंच पर बैठा दिया गया। एक इंस्पेक्टर फाइल पलटते हुए बोला, 32 लाख रुपए का लोन, 4 फर्जी अकाउंट, 3 कंपनियां और सब में तुम्हारा साइन। राजेश का सिर घूम गया। साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस। थप्पड़ पड़ा। इतना तेज नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि उसकी रीढ़ सीधी हो गई। यहां बस नहीं चलता, इंस्पेक्टर बोला। यहां सच या झूठ दोनों बराबर पीटे जाते हैं। पहली रात थाने की हवालात में उसने पहली बार महसूस किया, आदमी कितना अकेला हो सकता है। चारों तरफ अजनबी चेहरे, कोई चोरी में, कोई मारपीट में, कोई ऐसा भी जिसे खुद नहीं पता कि वो क्यों अंदर है। रात को नींद नहीं आई। माँ का चेहरा आंखों के सामने था, पूजा की आवाज कानों में, भैया मैं डॉक्टर बनूंगी। उसने अपने घुटनों में सिर छुपाकर धीरे धीरे रोया, जैसे आवाज भी थक गई हो। जमानत नहीं मिली। अगले दिन कोर्ट में पेशी हुई। वकील सरकारी था।
उसे केस से ज्यादा चाय की चिंता थी। जज ने फाइल देखी, सर उठाया और कहा, जमानत नामंजूर। बस इतना। राजेश को लगा जैसे किसी ने उसकी जिंदगी का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया हो। घर में क्या हो रहा था? माँ 2 दिन तक बोली नहीं। तीसरे दिन उसने खाना छोड़ दिया। पिता ने पड़ोसियों से उधार मांगना शुरू किया, लेकिन उधार से ज्यादा लोगों के सवाल मिले। आपका बेटा फ्रॉड करता है क्या? इतना सीधा दिखता था। पूजा ने स्कूल जाना बंद कर दिया क्योंकि बच्चे सवाल पूछते थे और वो जवाब नहीं दे पाती थी। जेल। 3 महीने बाद राजेश को जेल भेज दिया गया। जेल कोई फिल्म नहीं होती, वहां कोई हीरो नहीं बनता, वहां सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश होती है। पहले हफ्ते में ही उसका मोबाइल, उसका नाम, उसकी पहचान सब छिन गई। अब वो सिर्फ कैदी नंबर 417 था। माँ की मौत। एक शाम जेलर ने बुलाया, तेरे घर से खबर आई है। राजेश खड़ा रहा, उसके हाथ कांप रहे थे। तेरी माँ नहीं रही। बस यही, ना आखिरी दर्शन, ना अंतिम संस्कार। उस रात उसने कुछ नहीं कहा, बस दीवार के सामने बैठा रहा। सुबह तक उसके अंदर कुछ मर चुका था। सच का पता। 6 महीने बाद एक नया कैदी आया। नाम था अमित वर्मा। वही अमित। राजेश ने उसे देखा और पहली बार उसके अंदर गुस्सा नहीं आया, सिर्फ एक खालीपन था। अमित ने खुद कबूल किया, भाई सिस्टम बड़ा है, किसी न किसी को तो फंसना था। राजेश ने पूछा, और मैं? अमित हंसा, तू आसान था। साल बीतते गए, केस चला, तारीख पर तारीख। 3 साल, 4 साल। पूजा ने पढ़ाई छोड़ दी, पिता चल बसे। राजेश जेल में दूसरों को पढ़ाने लगा। कागज कलम, यही उसकी दुनिया बन गई। आखिरी फैसला। 6 साल बाद कोर्ट ने माना, राजेश मुख्य आरोपी नहीं था, लेकिन लापरवाही का दोषी था। सजा? जितनी वो काट चुका था वही काफी थी। जब वो जेल से बाहर निकला, दुनिया बदल चुकी थी, लेकिन सबसे ज्यादा वो खुद बदल चुका था। अंत नहीं, परिणाम। आज राजेश एक एनजीओ चलाता है, गरीब लोगों को कानूनी सलाह देता है। वो हर मीटिंग में एक ही लाइन बोलता है, गलत काम हमेशा बुरे इरादे से शुरू नहीं होता, कई बार मजबूरी से शुरू होता है और जिंदगी तबाह कर देता है। जेल से बाहर निकलते समय राजेश के हाथ में एक छोटा सा थैला था, 2 कपड़े, कुछ कागज और 6 साल का बोझ। बाहर कोई खड़ा नहीं था, न फूल, न आंसू, न सब ठीक हो जाएगा कहने वाला कोई। गेट बंद हुआ और पहली बार उसे एहसास हुआ, जेल से निकलना आसान है, लेकिन जिंदगी में लौटना नहीं। बाहर की दुनिया। वो सीधे उसी मोहल्ले में नहीं गया जहां उसका घर था। हिम्मत नहीं थी। एक पुरानी धर्मशाला में रुका। रात को नींद नहीं आई, हर आवाज पर लगता कोई पहचान लेगा। अगले दिन नौकरी ढूंढने निकला। दुकान, गोदाम, फैक्ट्री, हर जगह एक ही सवाल, पहले कहाँ काम करते थे? इतने साल का गैप क्यों? वो सच बोल देता और वही बात खत्म हो जाती। तीसरे दिन उसने झूठ बोलने की कोशिश की, पर जुबान साथ नहीं दे पाई। बहन से मुलाकात। 6 महीने बाद उसे पता चला, पूजा अब शहर के दूसरे छोर पर एक नर्सिंग होम में काम करती है। राजेश ने बहुत सोचा, मिले या नहीं। आखिरकार गया। पूजा ने उसे देखा तो कुछ सेकंड तक पहचान नहीं पाई, फिर अचानक उसकी आंखें भर आईं। भैया, बस यही शब्द निकला। राजेश ने सिर झुका लिया, उसके पास माफी के शब्द नहीं थे। पूजा ने कहा, मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, लेकिन इंसान बनी हूं, आपकी वजह से। राजेश वहीं बैठ गया। उस दिन उसने दूसरी बार जोर से रोया। अमित का अंजाम। एक शाम अखबार में खबर छपी, अमित वर्मा आर्थिक अपराधों में दोषी, 12 साल की सजा। राजेश ने अखबार मोड़ दिया। उसके अंदर कोई खुशी नहीं थी, बस एक थकान थी, जैसे ये सब बहुत देर से हुआ हो। नई शुरुआत। राजेश ने एक एनजीओ शुरू किया, नाम रखा एक साइन। हर हफ्ते वो झुग्गियों में जाता, लोगों को समझाता, कागज क्या होता है, साइन का मतलब क्या होता है, और बस एक बार कितना भारी पड़ सकता है। कई लोग हंसते, कुछ सुनते, कुछ बच भी जाते। उसी में उसकी जीत थी। आखिरी दृश्य। एक दिन एक लड़का आया, बोला, भैया मेरे दोस्त ने कहा है बस रेफरेंस के लिए साइन करना है। राजेश ने उसकी आंखों में देखा और शांत आवाज में कहा, अगर आज मना कर देगा तो एक दोस्त खोएगा, अगर आज साइन कर दिया तो पूरी जिंदगी। लड़का चुपचाप चला गया। राजेश ने आसमान की तरफ देखा, उसे माँ की याद आई, पिता की चुप्पी और अपनी एक हाँ। कहानी का सच। ये कहानी किसी हीरो की नहीं, ये कहानी हम जैसे लोगों की है, जो गलत नहीं होते, बस थके हुए होते हैं, जो बुरे नहीं होते, बस मजबूर होते हैं, और जो सोचते हैं बस